पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान तारीखी दिफाई मुआहदे पर दस्तखत। किसी एक मुल्क पर हमला तीनों पर हमला समझा जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोआन ने मुआहदे पर दस्तखत किए। मुआहदे को मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे का नाम दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, अपने अजीज तरीन भाइयों के साथ मुआहदे पर दस्तखत करना मेरे लिए एजाज़ है। ये मुआहदा तीनों ममालिक के मफाद में है। मुआहदे का मकसद खित्ते की सिक्योरिटी और इस्तेहकाम को बढ़ाना है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन का कहना है कि दिफाई मुआहदा किसी मुल्क के खिलाफ नहीं, अमन के हामी दीगर ममालिक भी मुआहदे में शामिल हो सकते हैं। ये दस्तावेज सिर्फ हक के दिफा का आज़म दोहराता है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने अपने बयान में कहा, तीनों ममालिक के दरमियान ये दिफाई पेशरफ्त इलाकाई अमन को फ़रोग देगी। खित्ते पर मुआहदे के मुस्बत असरात मुरतब होंगे। इससे आलमी ताल्लुकात मुतासर नहीं होंगे। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के माबैन मक्का दिफाई मुआहदा खुशाइंद है। इस्लामी ताउन तंजीम OIC का मुआहदे का खैर मकदम। सेक्रेटरी जनरल का आम स्ट्रेटेजिक इकदाम की मुकम्मल हिमायत का इजहार। OIC के सेक्रेटरी जनरल का कहना है कि मुआहदा खित्ते और पूरी मुस्लिम दुनिया में सलामती और इस्तेहकाम की हिमायत के लिए बुनियादी सतून की तश्कील करता है। ये मुआहदा बढ़ते हुए सिक्योरिटी चैलेंजेस का मुकाबला करने के मुश्तरका अज़म का कास है। बहरीन का भी 3 बरादर ममालिक के दरमियान होने वाले मुआहदे का खैर मकदम। बहरीन की वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक मुआहदा खलीज ताउन कौंसिल के इज्तिमाई दिफाई निज़ाम को मज़ीद मौसर बनाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ दौरा सऊदी अरब मुकम्मल करके मदीना मुनव्वरा से पाकिस्तान रवाना। मदीना एयरपोर्ट पर गवर्नर मदीना शहजादा सलमान बिन सुल्तान बिन अब्दुल अजीज़ ने वज़ीर-ए-आज़म को अलविदा किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपने दौरे के दौरान उमरा की सआदत भी हासिल की और मस्जिद नबी में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी दी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर, वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ अता तारड़ और मामले ख़ुसूसी सैयद तारिक फ़ातमी दौरा सऊदी अरब में वज़ीर-ए-आज़म के हमरा थे। सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों के गिर्द मजीद घेरा तंग कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके हंगू में 7 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। बलोचिस्तान में जारी ऑपरेशन रद्दुल फितना 3 के तहत भी 3 दहशतगर्द मारे गए। हंगू में दहशतगर्दों ने मस्जिद में पनाह ली और दहशतगर्दी के लिए मस्जिद को इस्तेमाल किया। पाक फौज के जवानों ने नापाक खवारिज को मिटा दिया। फ्रंट लाइन पर मौजूद 27 साल कैप्टन हमजा अकरम भी फायरिंग के तबादले में शहीद हुए। बलोचिस्तान के इलाके कंबेला और आसिमाबाद में 4 दहशतगर्द जख्मी हुए। 12 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया। जवानों ने 68 मुरबा किलोमीटर का इलाका दहशतगर्दों से क्लियर करा लिया। ईरान में बड़े फौजी ऑपरेशन से नुकसान का अंदेशा। अमरीकी फौज के सरबराह ने सदर ट्रंप को ईरान जंग से निकलने का मशवरा दे दिया। जनरल जीन कैन ने कहा, ईरान जंग से बाहर निकलने का रास्ता तलाश कर रहे हैं क्योंकि जंग बढ़ाने के फौजी ऑप्शन का नतीजा उल्टा निकलने का खदशा है और सिर्फ फिजाई ताकत की बुनियाद पर यह जंग नहीं जीती जा सकती। इससे कबल जंग बढ़ाने के खिलाफ CIA के डायरेक्टर जॉन रैटक्लिफ ने वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और नायब सदर JD वैंस भी तशवीश का इजहार कर चुके। आपने हुर्मुज़ के मुआहदे का ऐलान बुध को किया जा सकता है। ईरानी मुज़ाकरातकारों को नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की इजाज़त का इंतजार। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान और ओमान बहरी रास्ते पर मुआहदा करने के करीब पहुंच गए। मुआहदा होते ही अमरीका ईरानी बंदरगाहों का मासरा ख़त्म कर देगा। अमरीकी हुक्काम के मुताबिक मुआहदा हो गया तो ईरान के साथ मुज़ाकरात की राह हमवार हो जाएगी। अमरीकी इक़दामात ईरान के मुआहदे पर अमल दरामद से मशरूत होंगे। इलाकाई सिक्योरिटी का निज़ाम गैर मुल्की मुदाखलत के बगैर होना चाहिए। खित्ते की सिक्योरिटी का इंतजाम सिर्फ इलाकाई ममालिक को ही मिलकर संभालना चाहिए। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी का कहना है, खलीजी ममालिक के साथ सिक्योरिटी मामलात पर मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने के लिए हालात साजगार हैं। तवील फौजी कार्रवाइयाँ और कशीदगी खित्ते के ममालिक की सिक्योरिटी के लिए खतरा है। वेनेज़ुएला की तरह ईरान से तेल लेने के ट्रंप के बयान पर भी ईरान की शदीद तनकीद। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा, माले गनीमत का दावा करने से पहले जंग जीतना ज़रूरी है। बंद गली में फंसकर हथियार ख़त्म करना कामयाबी नहीं। ईरान में मुबैना अमरीकी कामयाबी महज कागजी ट्रॉफी की तरह है। मुसल्लह अफ़वाज पूरी तैयार हैं, अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है, जंग के बजाय मुज़ाकरात से हकूक़ हासिल करना चाहते हैं।
हथियार डालने पर मजबूर करने का ख्वाहिशमंद इसराइल जंग जारी करना चाहता है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा, ईरान की मसल्ह अफ़वाज ने दुनिया की महंगी तरीन अस्करी क़ुव्वत के साथ मुकाबले में अपनी तैयारी और सलाहियतों का मुज़ाहरा किया है। कराची के नौजवान ताजर मीर रजा की कब्र कुशाई आज की जाएगी। मीर रजा के वरसा की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात के बाद गुज़िश्ता शब नया मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया गया था। उधर मीर रजा के मौत से चंद घंटे कबल किए गए मुबैना ऑडियो पैगामात सामने आ गए। मकतूल मीर रजा ने ऑडियो पैगामात में रकम वसूली और लाखों के चेक्स की तजावीज़ भी दी। ऑडियो पैगाम में मीर रजा ने मुखातिब शख्स से मसाइल खुलकर बयान करने का कहा। ऑडियो मैसेज के बाद तहकीकात का दायरा मज़ीद वसी होने का इम्कान। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल ₹2.20 और डीजल ₹1.50 फी लीटर सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत ₹327.62 फी लीटर हो गई। डीजल की नई कीमत ₹380.86 फी लीटर मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। रात 12 बजते ही पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतें लागू हो गई। हुकूमत से मुज़ाकरात में नाकामी के बाद गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने हड़ताल शुरू कर दी। कराची गुड्स ट्रांसपोर्ट कैरियर एसोसिएशन समेत दीगर तंजीमों की जानिब से भी हिमायत का ऐलान। सेक्रेटरी KGCA नदीम अख्तर का कहना है, हड़ताल की वजह से रोजाना की बुनियाद पर अरबों रुपए का नुकसान होगा, जिसकी जिम्मेदार हुकूमत होगी। बंदरगाहों समेत दीगर मकामात से मजीद कोई लोडिंग नहीं की जाएगी। मुल्क में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी। लाहौर में मूसलाधार बारिश, बाज़ इलाकों में 75 मिलीमीटर तक बारिश हुई। गुजरावाला में एक बार फिर बादल बरस पड़े। पसरूर में नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। महकमे मौसमियात के मुताबिक रावलपिंडी, इस्लामाबाद में बादल बरसने की तवक्को है। कश्मीर, बलाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश होने का इम्कान। NDMA ने पहाड़ी इलाकों में फ्लैश फ्लडिंग, नदी नालों में तूफानी और शहरी मकामात पर अर्बन फ्लडिंग का अलर्ट जारी कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने सुथरा पंजाब को सूबे भर में मजीद बेहतरी का हदफ दे दिया। सुबह 5 बजे मरकजी सड़कों की धुलाई और सफाई का हुक्म। कमर्शियल एरियाज से वेस्ट हटाने के लिए औकात कार मुकर्रर करने की हिदायत। मरीम नवाज ने सुथरा पंजाब कंपनी से वर्कर्स को अदायगी की माहाना रिपोर्ट तलब कर ली और वर्कर्स को हर माह की 5 तारीख तक अदायगी का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला का कहना है, सुथरा पंजाब में वर्कर्स से अफसर तक हर सतह पर कारकर्दगी जांचने के लिए SOPs तश्कील दिए जाएँ। सुथरा पंजाब में काम न करने वालों के लिए ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाए।